दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि कतर इतना पावरफुल क्यों है। इससे पहले कि कतर के पावरफुल होने का कारण देखें, पहले कतर को समझते हैं। कतार मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही छोटा सा देश है। अगर इसके क्षेत्रफल को देखें तो वह मात्र 11,571 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी तुलना में इजराइल 22,145 स्क्वायर किलोमीटर यानी लगभग दुगना है। तो इजराइल जो कि एक छोटा सा देश है और उसके क्षेत्रफल का भी आधा देश कतार इतना पावरफुल क्यों है। कतर को थोड़ा और समझने के लिए उसकी जनसंख्या को देखते हैं। तो कतर की जनसंख्या मात्र 28 लाख है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कतर का $1,13,000 है। कतर की तुलना में अगर भारत को देखें तो भारत की आय महज $8,358 है। और ये इनकम मैं परचेजिंग पावर परिटी के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों। इस हिसाब से कतर की प्रति व्यक्ति आय भारत से करीब 15 गुना ज्यादा है। इतना अधिक पैसा कतर को दुनिया का सबसे समृद्ध मुल्क बना देता है। अगर वहां के राजनीतिक हालात की बात करें, कतर के जो एमिर हैं उनका खानदान पिछले 150 सालों से कतर पे राज कर रहा है और वहां की जनता अपने आमिर यानी तमीम बिन हमाद अल थानी को बहुत ही पसंद करते हैं। उन्होंने कतर की राजधानी दोहा को एक साई-फाई सिटी जैसा बना दिया है। कतर के रिसोर्सेस की बात करें तो कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस का रिजर्व है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपके घर में जो गैस जल रहा हो वो कतार से इंपोर्ट किया गया हो। और कतार की सबसे खास बात है वहां की मीडिया यानी अल जजीरा। अल जजीरा को उनके एमिर ने अपने पैसे से फंड किया था। आज अल जजीरा दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स में से एक है। अल जजीरा की पावर को हम इससे ही समझ सकते हैं कि अरब स्प्रिंग के पीछे अल जजीरा का बहुत बड़ा हाथ था। जी हां, वही अरब स्प्रिंग जिसकी वजह से पहले तो तुनीसिया की गवर्नमेंट गिरी, फिर गवर्नमेंट गिरी इजिप्ट का, फिर गिरा लीबिया का। लीबिया में तो गद्दाफी को मार भी दिया गया। इसके बाद सीरिया में फुल ब्लोन सिविल वार हो गया। इन सभी के पीछे अल जजीरा का रोल बहुत ही अहम था। अल जजीरा क्या है इसके बारे में समझने के लिए अगर हम रॉबर्ट डी कैपलान की बात माने तो अल जजीरा एक प्रोपागेंडा मशीन है। इसकी तुलना उन्होंने नाजी जर्मनी के प्रोपागेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल से किया था। अल जजीरा का इस्तेमाल करके कतर दुनिया में अपने देश को पॉजिटिवली दिखाता है और वो अल जजीरा का इस्तेमाल करके किसी भी देश को नेगेटिवली दिखा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि अल जजीरा कतर के पावर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। एक और कतार की ताकत है, उनके पास खूब सारा सरप्लस पैसा, यानी कतर एक कैश रिच कंट्री है। तो कतर अक्सर दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट की बातें करता रहता है। अगर कोई छोटा मोटा देश हो और उसमें कतार बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर दे तो उस देश का मुंह ऐसे ही कतर के खिलाफ बंद हो जाता है। अगर मिलिट्री की बात करें तो कतर अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अलाय है। कतर में अमेरिका का अल उबैद एयर बेस है जो दुनिया के सबसे बड़े एयर बेसों में से एक है। कतर एक छोटा सा देश होते हुए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स रखता है। अमेरिकन एयरफोर्स से कतार को अमेरिका की सिक्योरिटी भी मिल जाती है और टाइम टू टाइम उसे अमेरिका को नचाने का मौका भी मिल जाता है। सोचिए कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका ने खाली किया था तो उन्हें कितनी मुश्किलें आई थी। वैसे ही अगर अमीर ऑफ कतार अमेरिका को वहां से खाली करने कह दे तो उन्हें बहुत मुश्किलें आएगी। इस वजह से अमेरिका थोड़ा सा लेवरेज देता है कतार को। अब अगर धर्म की बात करें तो कतार जाहिर सी बात है एक इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी कतार सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। लेकिन कतार के रिश्ते शिया कंट्रीज से भी बहुत ही प्यारे हैं, जैसे कि कतर का ईरान से रिश्ता। सऊदी अरेबिया और यूएई के लाख कहने के बाद भी कतर ने ईरान से अपने रिश्ते खराब नहीं किए। ईरान से अच्छे रिश्ते होने के कारण कतर हमास, हिजबुल्ला इस तरीके के आतंकी संगठन का भी आर्म ट्विस्ट कर सकता है। तो शिया और सुन्नी दोनों इस्लामिक फिरकों से अच्छा संबंध रखना कतर की डिप्लोमेटिक कैपेसिटी और उनके विजन को दर्शाता है। इसके साथ ही कतर अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का एक बड़ा लीडर मानता है
और हर जगह मुसलमानों के हक की बात करता रहता है। कतर की एक और ही बहुत खास बात है, 2022 का फीफा फुटबॉल कप को कतर ही होस्ट कर रहा है। इस तरीके के इवेंट को पहली बार किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री ने होस्ट किया है। दरअसल किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को होस्ट करना उस कंट्री को ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा इमेज देता है। जब वर्ल्ड कप होगा दोस्तों फीफा का, तो देखना कि दुनिया के हर शख्स के ऊपर एक ही नाम होगा, कतार कतार कतार। तो भले ही कतार एक इत्तू सा देश है और पॉपुलेशन भी इत्तू सा ही है, लेकिन उनके पास मीडिया का पावर, पैसे का पावर, मिलिट्री का पावर, सिया और सुन्नी दोनों ग्रुप से अच्छे रिश्ते, अमेरिका का एयरबेस और उनके पास सरप्लस मनी जिसे इन्वेस्ट कर वो किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुल मिलाकर कतर को दुनिया के चुने हुए बहुत ही प्रभावशाली देशों में लाकर खड़ा कर देता है। मैं फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपके पास आऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।